स्वागत है आपका अपने चैनल देखिए गुरु चैनल में। और आज शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। बंधन बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बने। और आपके ऑप्शन सी रही, इसका उत्तर है चंद्रशेखर घोष। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आज अब से चंद्रशेखर घोष जी बंधन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। इसकी बंधन बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में। आप सीईओ तो हैं ही। संस्थापक चंद्रशेखर घोष हैं। अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा। मोटो आपका भलाई सबकी भलाई। इंडिया के टॉप 5 बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्डा। बैंक ऑफ इंडिया के अतुल कुमार दास। पंजाब सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन। इंडिया पोस्ट पेमेंट के जे वेंकटरमनु। करूर वैसे बैंक के एमडी रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इसका मतलब रहने लायक देश कौन सा है, कौन से देश का कौन सा शहर है पूरे विश्व में? इसमें ऑप्शन ज्यूरिख, टोक्यो, नई दिल्ली, ऑकलैंड। इसका सही उत्तर है ऑकलैंड। इंडेक्स शहरों में स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आधार पर दी जाती है। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शीर्ष पर रहा। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 टॉप 3 शहर हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, ओकासा जापान में और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 21 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू ने जारी किया है। टॉप 5 इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन से देश शीर्ष पर? नॉर्वे, भारत का 142वें पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के देश अमेरिका है, तो भारत चौथे स्थान पर है फायर पावर के रूप में। चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में फिनलैंड शीर्ष पर है और भारत 49वें पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन, कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 21 को किसने जारी किया था? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। कोस्ट ऑफ ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका उत्तर है ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओडीआई। लंदन वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया नामक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में भारत में जलवायु से संबंधित जोखिमों की आर्थिक लागत और बढ़ती असमानता की और गरीबी की संभावना का विश्लेषण किया। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित रह जाए तो भारत को सालाना 6% जीडीपी का नुकसान होगा। वैसे अब भी हो रहा है नुकसान कोरोना की वजह से। इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर तापमान 2 डिग्री तक भी सीमित रह जाए तो ये आपको बता दिया है। और यदि वैश्विक तापमान को 3 डिग्री तक सीमित रखा जाए तो सालाना बढ़कर 13.4% हो जाएगी। 2021 में जारी की 5 रिपोर्ट। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज 21 को जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। वैश्विक खाद्य नीति 21 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान आईएफपीआरआई। किस देश ने चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट को जारी किया? अमेरिका। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 21 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। फ्यूचर ऑफ टैलेंट्स रिपोर्ट किसने जारी किया? लिंकडन। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर है 8.3। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक पॉइंट प्रोडक्ट है जीडीपी का फुल फॉर्म। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य के सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मूल्य को विश्व बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी का अनुमान 8.3% और 2022-23 तक रहने का अनुमान लगाया 7.5। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में जुलाई में की गई। वाशिंगटन में डीसी में इसका मुख्यालय और अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अगला इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए तकनीक अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है? इसका उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात का शाब्दिक अर्थ होता है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवाएं। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो हमारे आते हैं भारत में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर ने एक प्रारंभिक चक्रवात पता लगाने की तकनीक विकसित की है जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकसित या मजबूती का शिखर पता लगाने में मदद करेगी। इससे समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। अगला क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश, एमपी। इंपॉर्टेंट, एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी, और यह तब होता है जब शरीर में के रक्त में लाल कणों का या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक हो जाए। पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया गया है। एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 में टॉप
3 राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी भोपाल। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज चौहान बीजेपी से हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा सीटें 230। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय या पढ़ लेना। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश से होकर जाती है और भारत के 8 राज्यों में से निकलती है, जो निम्न है। 8 राज्य में से जाती है। इस मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल त्रासदी किस गैस से हुई? ये मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ। C2H3NO या फिर इसको लिख सकते हैं CH3CNO मिथाइल आइसोसाइनेट। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के मंदिर खजुराहो में योगिनी मंदिर और महाकालेश्वर उज्जैन में, और ये खजुराहो के मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन, द बेंच पुस्तक लॉन्च हुई, इसके किसने लिखी? इसका उत्तर है मेगन मार्कल ने लिखी थी। एक किताब लिखी है और 5 किताब भी इम्पोर्टेंट 5 जो आपकी आ सकती हैं कंपटीशन के पेपरों में। पहली है जंगलनामा, अमिताभ घोष ने लिखी है। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव ने लिखी है। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, भालचंद्र मंगेकर ने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा ने लिखी है। और ये किताब है ए प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा, और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं थे। कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण कराने वाला भारत का पहला गांव बना? इसका उत्तर है वेयान गांव। जम्मू कश्मीर के बांदीपोर जिले का वेयान गांव देश का पहला ऐसा गांव बना जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जा चुकी है। क्या आपने भी लगवा लिया टीका? आप भी लगवाएं जल्दी से जल्दी, इससे आपका और आपके परिवार का फायदा है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले ये देख लेते हैं। भारत का पहला स्टैटिक जिक्के भारत का है जिक्के। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किस कंपनी ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? ये है इंटरपोल ने किया है। ये इंटरपोल ने प्रायोगिक डीएनए के मध्य से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक रिकॉर्ड डेटाबेस लॉन्च किया है। इसके बारे में इंटरपोल के बारे में इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। मुख्यालय लियो फ्रांस में है और अध्यक्ष किम जोंग योंग हैं। मोटो कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।